हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस पा रहे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपकी मैरिड लाइफ की स्टोरी, ठीक है, क्या रहेगी आफ्टर मैरिज। तो हम आफ्टर मैरिज आपकी लव लाइफ और मैरिटल लाइफ की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा इसे अपनी फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और इस चैनल पे मैंने 500 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाकर भी वीडियो देख सकते हैं और सारा कंटेंट देख सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप सर्च कर रहे हैं तो आप मेरे किसी भी वीडियो पे जाकर कमेंट कर सकते हैं अगर वो वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड नहीं करी है तो। इस चैनल पे मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करे हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना जल्दी देखना पसंद करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने लिखी करी है मेंटेन, ताकि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स पे 1111 लिख दीजिएगा। आपके द्वारा किया गया हर एक सपोर्ट, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी जो आप करते हैं ना उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है और इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है। वो लोग जो पर्टिकुलर इस तरह की रीडिंग को देखना चाह रहे हैं तो ये रीडिंग उन तक भी पहुंचती है। तो आप भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप इस चैनल पे आते हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन पहुंचने से आपको पता चलेगा कौन सी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी, मेरे जो चैनल पे 500 प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उन 500 सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस फैमिली को यहाँ तक लेकर आए। आप हर एक इंडिविजुअल को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल 500 500 प्लस सब्सक्राइबर्स का हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे और अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स में शेयर करके भी इसको इंक्रीज़ करवा सकते हैं चैनल को, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए, ठीक है। देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। हम दो ऑप्शंस लेके चलते हैं, ठीक है। एक रहेगा ऑप्शन नंबर 1, द हिडन ट्रूथ ओरेकल का, ये फर्स्ट पाइल रहेगी। और यहाँ पे रहेगी द लव एंजल्स ओरेकल कार्ड, ये पाइल नंबर 2 रहेगी। पाइल, इन दोनों पाइल में से आपको कौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो देख सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, अपनी कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। आई होप गाइस आप लोगों ने अपनी कोई एक पाइल चूज़ कर ली होगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है तो पहले हम उनकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर रख रही हूँ ताकि इजी रहे आपको रिकॉग्नाइज करना कि हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी लाइफ की, मैरिज लाइफ की स्टोरी क्या रहेगी आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज इनकी मैरिज स्टोरी क्या रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं शादी के बाद उनकी लाइफ की स्टोरी क्या रहने वाली है, स्पेशली मैरिज लाइफ की उनकी। चलिए शुरू करते हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइफ एनर्जी टू अदर्स। कहीं ना कहीं इट फील्स लाइक कि जो आपके स्पाउस होंगे वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिशियस, मतलब बहुत ही रोमांटिक, और मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में चलता रहेगा जो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से समवेयर आप कह सकते हो
मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो तो वो आकर एकदम आपको टिकल कर देंगे, या फिर आपको मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको छेड़ देंगे। तो इस तरीके से एक लाइट वाइब्रेशंस मेंटेन्ड रहने वाली है, जो आपको भी कहीं ना कहीं मेंटली सुकून देने वाली है और उनको भी मेंटली सुकून देने वाली है। आपको उनकी प्रेजेंस और उन्हें आपकी प्रेजेंस से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी क्यों आई है। मतलब वो एक फ्लर्टिशियस मोड पे आपके साथ रहेंगे, ताकि एक लाइट एंड एनर्जी, मतलब जिसको आप भी पसंद करोगे, जिसको वो भी पसंद करेंगे। क्योंकि ये पर्सन ना आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होने वाला है, ठीक है। ऑल्दो ये पर्सन इसको इसको है कि मतलब आप कंप्लीटली इसके हो, इसका ही आप पे कंप्लीटली होल्ड है। मतलब ये हो सकता है कि जैसे अगर मान के चलो शादी के बाद आप कहोगे कि भाई मुझको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो हो सकता है ये पर्सन कहे या तो मैं आपके साथ चलूँगा, या फिर ये पर्सन कहे कि भाई आपको नहीं जाने देगा। ये चाहेगा कि आप इसके इर्द गिर्द हमेशा अवेलेबल रहो। इस तरीके की इस पर्सन की फीलिंग होगी। मतलब ये पर्सन ना आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। बहुत कंट्रोलिंग होगा और बहुत ही आपके साथ अटैच्ड फीलिंग फील कर सकता है ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ही, आप लगा लो कि फाइनेंशियली साउंड पर्सन है। अच्छा खासा इसके पास घर बार सब कुछ है और अच्छा कपड़ा पहना सब पसंद है, लेकिन ये अवॉइड करता है कि अपनी तरफ से मैक्सिमम एक्सपेंस करने के लिए, खर्चा करने के लिए, ठीक है। मतलब ये चाहेगा कि मतलब जो भी है ना, इसके पास रहनी चाहिए चीज़ें, चाहे इंसान हो, चाहे आप लगा लो कुछ भी एडिशनल, कुछ भी फाइनेंस हो, सब कुछ ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वो कंट्रोलिंग शायद हो सकता है आपको अच्छी भी लगेगी। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इस पर्सन की प्रेजेंस और आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को एक गुड टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप लोग साथ ट्रैवल करो जहाँ पर आप दोनों की ही प्रेजेंस अवेलेबल हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आउटर इंटरफेरेंस हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे सोसाइटल इंटरफेरेंस हो। ऐसी जगह जहाँ पर आप दोनों को कोई नहीं जानता हो और एटलीस्ट आप उसको टाइम दे, आप मतलब आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करें, ताकि आप एक दूसरे में ईजिली इंगेज हो सकें। और ये पर्सन आपके साथ एक तरीके से ट्रैवल भी करना चाहता है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना चाहता है कि आप उन चीज़ों को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब ये कुछ कॉमन है जो आप दोनों में ढूंढना चाहता है, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रीट्रीट का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को ये चाहता है कि आप लोग एक ऐसी आइसोलेटेड प्लेस में जाएं जहाँ पे कम लोग आपको जानते या फिर जानते ही ना हो, कोई बाहर का हो। मतलब बाहर आपके इर्द गिर्द कुछ भी हल्ला वल्ला मच रहा, उसको कोई परवाह नहीं, उसको परवाह है आपकी प्रेजेंस की, आपके साथ की, आपकी आपकी आपके टच की, आपके फील की, हर चीज़। मतलब ये पर्सन और ज़्यादा फील करने वाला है और चाहता है आपकी प्रेजेंस भी इसके अंदर। ये शायद आपके साथ और बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। जहाँ जहाँ जो इसने सोचा होगा कि ये जगह मैं अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी, तो वो ये पर्सन करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जो आपकी लाइफ का टाइम फ्रेम है, वो आपको आपकी एक एक हर किसी के अंदर एक होती है एनर्जी की, यार इस टाइम फ्रेम में मेरा पार्टनर कैसे रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। तो हर चीज़ आपकी एक तरीके से फील करना चाहता है, ठीक है। आई एम डैम श्योर कि इसमें काफ़ी लोग जो मैरिड होंगे वो भी देख रहे होंगे टू वेरीफाई कि कितना मैच कर रहा है, और जिनकी शादी होने वाली होंगी वो लोग भी देख रहे होंगे कि क्या हो सकता है। और जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी वो देख रहे होंगे कि क्या उनकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है।
रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने आपको पहले ही बोला इस पर्सन के ना मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। ये आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हो कि मतलब आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। आपका जो ऑरा है ना बहुत ही अट्रैक्टेड ऑरा भी हो सकता है। ये पर्सन अपने आप को मोर एक्सप्रेस करना चाहेगा, एक्सप्रेसिव वे में और भी ज़्यादा जाना चाहेगा, क्योंकि इसको इसको ऐसा फील होगा कि दिस इज़ द कंप्लीट वर्ल्ड टू मी, मतलब आप उसकी पूरी क्योंकि दुनिया बनने वाले हो। तो वो अपने आप को आपकी तरफ अपने आप को डिवोट करता हुआ नज़र आ रहा है। द सेम वैसा वैसा फीलिंग चलेंगी, कुछ आपकी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। तो बहुत ही रोमांटिकली वो चीज़ें चलने वाली हैं। ये पर्सन जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, ये पर्सन आपका या तो ट्विन फ्लेम हो सकता है या आपका सोलमेट हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए हाईली रोमांटिक पर्सन हो सकता है कुछ चीज़ें ये मुंह से बोल के आपको ना बताएं, कुछ चीज़ें होंगी जो ये आपको टच फील कर कर ही बताने वाला है। ये आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराने वाला है, मतलब जो चीज़ वो एक्सप्रेस मुंह से नहीं करेगा वो चीज़ें एक्सप्रेस आपको हैंड टच से भी करके समझा सकता है। ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आपकी लव मैरिज होगी और इसके साथ आपका एक ट्रू सोल कनेक्शन होगा। आपको फील होती होगी हर चीज़ और इस पर्सन को भी फील होगी आपसे रिलेटेड हर एक चीज़। आप और ये पर्सन एक दूसरे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होने वाले हो। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना। और उसके बाद जब आपको देखो जब आपका हनीमून पीरियड कहीं ना कहीं ओवर होगा, डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में करियर वाइज भी और ग्रो करना चाहोगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यही आप दोनों एज ए पार्टनरशिप मिलकर, मतलब एज ए कंपेनियन मिलकर आप कहीं ना कहीं किसी बिजनेस को भी बर्थ दोगे, कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। और वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर रही है, आप दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो करोगे, जो हार्मनी आप दोनों के अंदर होगी, वही चाहे आपके चाइल्ड हो जाए चाहे वो आपका बिजनेस हो, वो हार्मनी भी उसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये पर्सन आपका ट्रू सोलमेट पर्सन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। और ये पर्सन आपको लेकर बहुत रोमांटिक है। इस पर्सन के अंदर आपकी कंप्लीट डीप फीलिंग है, मतलब मेरे को तो भर भर के भी रोमांस से दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, अच्छी बात है। Unrequired love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। देखो जब भी मैंने आपको बताया कि हमेशा जैसे जब एक हनीमून टाइम फ्रेम होता है जिसमें बहुत सारा रोमांस चल रहा होता है, उसके बाद ऐसा टाइम आता है जब आपको कम्प्लीटली ये फील होता है कि अब थोड़ा रोमांस कम हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को लाइक करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। तो इसमें ये फेज़ भी आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस फेज़ के अंदर कहीं न कहीं आप लोगों को उसमें एफ़र्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी क्या है जब न्यूली वेडेड होता है पर्सन तो उसमें क्या है दोनों एक दूसरे पे एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। और जब थोड़ा सा टाइम फ्रेम गुजरता है तो इसमें से एक किसी एक के एफ़र्ट कम होते हैं और एक के एफ़र्ट उतने ही मेंटेन्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एफ़र्ट कर रहा होता है उसको थोड़ा हाई एफ़र्ट करना होता है ताकि वो सामने वाले की अटेंशन ले सकें। डिवाइन यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव किया है। एग्जैक्टली exactly। जब ये इशू आने वाला है कि जब आप इसको इमोशंस दिखा रहे होंगे या आपको इमोशंस नहीं दिखाएगा, आप इसको अपना लव ऑफर करेंगे, ये पर्सन आपका लव एक्सेप्ट नहीं करता हुआ नज़र आएगा। ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिस्कनेक्ट होता हुआ भी नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़ा मूडी पर्सन भी है, मतलब जब इसका मन करेगा तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करेगा, बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग कर सकता है। और जब इसका मन नहीं है तो ये आपके ही आपको जो लव आप इसे लव ऑफर दे रही हो वो भी ये पर्सन नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा है।
ये बहुत जल्दी सैड होने वाला पर्सन और कहीं ना कहीं अपने आप को अलोन फील करने वाला पर्सन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से भी जाता है ये पर्सन, ठीक है। हर चीज़ को रिफ्यूज़ करना, और जो भी लोग इसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो इसके साथ इंगेज करना चाहते हैं, या फिर आप इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ना, मतलब आप इसके साथ कोलैबोरेट करके अपने डे या फिर अपने अपनी शादी को आगे करना चाहते हो, तो समटाइम ऐसा भी हो जाएगा कि ये पर्सन पार्टिसिपेटिव मोड में भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सन थोड़ा मूडी पर्सन है, और समटाइम्स इसका एनर्जी अपना ये पुल बैक कर लेता है, सैबोटाज कर देता है कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप को, क्योंकि जब तक इसको बहुत ज़्यादा जब तो ये खुद इंटरनली इंजॉय कर रहा है, तो ये पर्सन आपको भी इंजॉय कराएगा। जब तक ये इंजॉय नहीं करेगा, ये आपको भी इंजॉय नहीं कराएगा। मतलब आपको इस पर्सन के इमोशंस की वजह से इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको अगर ये मतलब इस तरीके से फील कर रहा है, ठीक है, इसको इसका मी टाइम दे दो, ठीक है, बट आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं होना कि ये उदास है तो आप भी उदास हो जाओगे, और कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच में आप भी चले जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द की जो एनर्जीज होती है वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो आपको, बिकॉज इसके एक्ट्स ऐसे होंगे, तो आपको अपने एक्ट्स इस पे डिपेंडेंट नहीं करने हैं। आपको अपनी लाइफ को गो ऑन रखना है, हैप्पीनेस के साथ मेंटेन रखना है और आगे बढ़ना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। इस तरीके की छोटी छोटी और भी आपको इस पर्सन के अंदर कमियां नज़र आएंगी। तो ये भी बोला जा रहा है कि अगर इस पर्सन की कमियां आपको नज़र आ रही हैं तो उसको ध्यान रखें, और इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और दूसरा, आपको अपने ऊपर भी वर्क करना है। जितना आप अपने आप को शाइन कराएंगे, उतना आप इस पर्सन के इमोशंस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मतलब अगर आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ही बर्डन्ड फील कर सकता है। जनरली यही होता है मैरिजेस के अंदर, क्योंकि देखो, क्यों कहते हैं कि हनीमून टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त ना दोनों इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा फेज होता है कि जिसके अंदर एक कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है और एक करेगा लेकिन कम करेगा। तो उससे क्या है, जो बंदा ज़्यादा कर रहा है ना, वो अभी भी उसी जोन के अंदर है, लेकिन कोई एक पर्सन उस जोन से बाहर आ चुका है, तो वो डिसअपॉइंट होता है। तो मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि ये फेज भी आएगा, और आपको अपने आप को किस तरीके से उन चीज़ों को आपने हैंडल करना है। आपको इग्नोर करनी है कुछ चीज़ें, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। तो वो डिफरेंटली हैंडल करेगा। आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करनी है वो चीज़ें। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स क्यों आया है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन है, इस और इमोशनली मेच्योर होने की भी आपको ज़रूरत है। इमोशनल पर्सन है, बहुत अच्छी बात है। इमोशनली मेच्योर पर्सन वो होता है कि देखो, इमोशन पर्सन अपने ना इमोशन दूसरों को दिखाता है केयर, लव, अफेक्शन के थ्रू, ठीक है। और इमोशनली मेच्योर पर्सन वो होता है कि ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन उसको कब और कहाँ वो चीज़ें एक्चुअली देनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सेंसिटिव होता है, लेकिन वो हर बार ये शो नहीं करेगा कि आई एम काइंड, तो मैं हर चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको कुछ स्टेप्स मेजर लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको वो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे, आप उतना ज़्यादा उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें बार बार होती रहें आपकी लाइफ के अंदर। आप जितने गिवर बनेंगे, सामने वाला उतना टेकर बन जाएगा। तो आपको भी देखो, लड़ने वड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही आपको टैक्टिकली अपनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। फीलिंग्स होते हुए भी आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप होंगे एक एक्सप्रेसिव पर्सन, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव पर्सन है, तो आप सामने वाले को रियलाइज़ करा देंगे कि हाँ भाई देखो, तुम्हारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और तुम एकदम पेडेस्टल पर हो। लेकिन सामने वाले को पता लग गया कि ये तो मेरे पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन तो कहीं भी मुझे लेफ्ट आउट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या है, वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है। तो आपको अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
ओके, हनीमून इस पर्सन के साथ, क्योंकि देखो जब आप सारी चीज़ें इमोशनली बैलेंस कर लोगे, जहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आप इस स्टैंड लोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्सन को भी रियलाइज होंगी। और हनीमून टाइम कहीं ना कहीं ये भी इन्जॉय मतलब बताता है, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। कहीं ना कहीं आप लोगों को जब लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेटर नहीं हो रही हैं, तो आप कोई एक छोटे से हॉलिडे पे भी जा सकते हो ताकि इकट्ठा टाइम स्पेंड कर सको। वो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हैं, नहीं ठीक चल रही हैं, तो उसको भी कहीं न कहीं हील होने में टाइम लगेगा। आप लोगों को कहीं न कहीं टाइम साथ स्पेंड करने में टाइम मतलब कि वो वक़्त मिलेगा। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, बात करने से सॉर्ट आउट होती हैं। देखो पर्सन या तो आपके साथ है या तो पर्सन आपके साथ नहीं है। अगर कोई मिड माइंड गेम खेल रहा है तो साफ सीधी बात है, तो मेक हिम और हर वेरी क्लियर कि दैट यू डोंट वांट ऑल दिस शिट इन दिस मैरिज। ठीक है। और जहाँ अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली सेटल नहीं हो रही हैं और ये पर्सन आपको मोर फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ में मेजर बड़े स्टेप्स ले सकते हो। बट इतना इंश्योर कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की, इस चीज़ में इमोशनली डिपेंडेंट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन इतनी स्ट्रेंथ रखता है कि वो आपको हंसा सकता है, रुला सकता है और आपका मूड स्पॉयल कर सकता है। तो इतना किसी को भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। इतने स्ट्रांग बनो कि चाहे कोई भी सिनेरियो हो, आपके चेहरे पे हमेशा हो कि इट्स ओके, नो वरीज, लाइक दिस। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे हनीमून का कार्ड क्यों आया है। देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे आप वो सारी चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन अनलेस जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, अगर आप एक मेच्योर लेवल पे नहीं जाएंगे, तो आपकी लाइफ में बनी बनाई चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। चीज़ों को वर्स्ट केस में जाने से पहले ही जो उसका अलार्मिंग फेस होता है ना, आप उसको वहीं पे ही फिक्स करना पड़ेगा, सो दैट आप एक स्मार्ट तरीके से चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर लो और एक पावरफुल एक लॉजिकल आंसर दो सामने वाले को, कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये पर्सन जो बोल रही है या बोल रहा है बहुत सही है, और वो भी आपके साथ कंट्रीब्यूट करे। मैं ये नहीं कह रही इक्वली कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि आप किसी के साथ शादी करते हो फॉर इंटायर लाइफ, है ना, क्योंकि बार बार आप भी पार्टनर चेंज करना पसंद नहीं करोगे। न्यू लव, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को टैकल करेंगे, वो ही कहीं ना कहीं दोबारा से इस रिलेशनशिप के अंदर एक स्पार्क दोबारा से लेकर आएंगी, और कहीं ना कहीं ये सेम पर्सन आपको एक नए तरीके से आप पर अपना लव शॉवर करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। लिखा है अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। या तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है, या क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको चीज़ें वो वैल्यू नहीं दी, अदरवाइज़ ये पर्सन भी अपने आप को एक न्यू वर्जन में, न्यू पर्सन में कन्वर्ट करके भी आपको एक लव अफेक्शन शो कर सकता है। डिवाइन बताएं यहाँ पे न्यू लव क्यों आया है। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो इंस्ट्रक्शंस इस पर्सन को दी, आपने जो समझाने की कोशिश करी, वहाँ पर अगर ये पर्सन नहीं समझ रहा, तो आपने, क्योंकि आप अब इमोशनली बैलेंस पर्सन है, आपको कहा कि ठीक है जो मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं भी वहाँ पे साथ नहीं सपोर्ट कर सकती। ठीक है। अब क्या, आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आप अपनी अपनी ग्रूमिंग पे वर्क कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज पे वर्क कर सकते हो, आप अपनी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर सकते हो, आप और अट्रैक्टिव बन सकते हो, और वो ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं और भी अट्रैक्टेड बनाएगा आपके लिए, और आपके लिए अट्रैक्शन फील कराएगा, और उस पर्सन को रियलाइजेशन कराएगा कि इट डजेंट मीन कि अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो या फिर आप उसके साथ कनेक्टेड हो तो आपको वो फॉर ग्रांटेड ले। आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी वैल्यू है, और वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज होगी।
पास्ट रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। इस पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में हैं, शादी के अंदर हैं, आपको कहीं ना ये फीलिंग ज़रूर रहेगी कि आपके साथ इस पर्सन का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। देखो ऑलरेडी द लवर्स का कार्ड आया है और पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। लवर्स कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम से। पास्ट लाइफ भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका इस पर्सन के साथ पिछले लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, लव अफेक्शन का। तो वही जन्म दोबारा से आपको साथ में लेकर आया है। कुछ जो मेजर टास्क है, जो इनकम्प्लीट टास्क है, वो कंप्लीट होने के लिए। तो जब आप अपनी अट्रैक्टिव ऑरा में फिर से जाओगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हो, इस पर्सन को भी रियलाइजेशंस होंगी इन सब चीज़ों की। क्योंकि आप वो चीज़ें हो सकता है, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी वो पहले समझ सकती है कि हाँ इस पर्सन के साथ मेरा कुछ इमोशनली कनेक्शन है या फिर मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। हो सकता है फीमेल सॉरी फेमिनिन एनर्जी को वो चीज़ पहले फील हो जाए और मैस्कुलाइन एनर्जी को ये चीज़ फील हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो आपको देखें कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गोल्स अचीव कर रहे हैं, बड़े गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है। Oh God, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं आप लगा लो, मतलब नहीं चाहता ये पर्सन एक्सेप्ट करना। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी शायद ये रियलाइजेशंस होती होंगी कि हाँ इसके साथ आपका कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ अदर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ये पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपके साथ इसका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आपको और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हूँ, लेकिन फिर भी ये पर्सन उसको लिटरली अवॉइड करता हुआ नज़र आ रहा है, वो उसे एक्सेप्ट करता हुआ ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके अंदर उसके हार्ट को पता है कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। और उस बर्डन, और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि उसको बहुत बर्डनड फील करा रही है। लेकिन अगर वो ही पर्सन आपके साथ मिलकर आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो चीज़ उसको बहुत लाइटन फील करा रही है। लेकिन बहुत अदर फैक्टर हैं जो कि उसको लगता है उस चीज़ के साथ उसको फाइट करना पड़ेगा। वो दूसरे थर्ड फैक्टर के पास जाकर बर्डन फील करेगा, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ से रिलैक्स रहेगा कि मैं बस ये हार्म नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से है कि इस चीज़ को इस बंदे को भी फील होंगी वो चीज़ें। और वो जो बर्डन है इसकी लाइफ का, वो इसको इस वजह से रियलाइज़ होगा क्योंकि वो उसको एक्सेप्टिंग मोड पे नहीं लाएगा। वेरी सुन क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपको रेड फ्लैग्स देगा या फिर आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अवेलेबल रहेगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अभी भी इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना है या फिर आपको कुछ और चुनना है। क्या आप अभी भी स्टिक ऑन रहना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि जो आप मांगेंगे यूनिवर्स अब आपको ग्रांट करने के लिए रेडी है। ठीक है। कहीं न कहीं अगर आप कहीं न कहीं हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आप आगे मूव करना चाहो, आपको लगे कि नहीं मुझे इस पर्सन से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप कहीं न कहीं आप भी मिसिंग एनर्जी में जा सकते हो और ये भी मिसिंग एनर्जी में जा सकता है। आप इसलिए मिसिंग एनर्जी में जाओगे क्योंकि आपको एक डिस्करेजमेंट फील होगी कि जितना अफेक्शन आपने दिया उतना अफेक्शन आपको नहीं मिला। लेकिन ये पर्सन एक मिसिंग एनर्जी में इसलिए जाएगा कि जितना अफेक्शन आपने इसको दिया और उसको कहीं से नहीं मिलेगा, और आप ही हैं जो उसको इमोशनली फुलफ़िल कर सकते हैं। और एक आप ऐसे पर्सन बन जाएँगे कि आपको किसी के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने इमोशंस को खुद ही फुलफ़िल कर लेंगे। आप अपने आप को इमोशनली किसी पे
आप लगा लो आश्रित होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको बस ये पता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना। बट ये प्रैक्टिस इस पर्सन ने नहीं करी, तो इस वजह से ये आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफ द डेक पे देख लेते हैं क्या है आपके लिए। फाइनेंसेस एंड करियर। आप जब इसकी लाइफ से बाहर निकलेंगे तो आप अपनी फिनेंसेस पे काम करेंगे, आप अपने करियर पे काम करेंगे, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनेंगे। इसको क्लैरिफाई करा है सिक्स ऑफ कप ने। सिक्स ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ को ही इंडिकेट करता है। फिर जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगेंगे ना, फिर ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आएगा एक लव अफेक्शन के साथ, ट्रू लव के साथ। और जब ये चीज़ों को एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आएगा कि हाँ, इसको जो फीलिंग होती थी, इसको जो सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती थी, इसने जो इग्नोर करके अपनी लाइफ को और बर्डन बनाया था, वो उस बर्डन को टेक के मतलब उसको नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। और वो फिर आपको अपना ट्रू लव मानेगा। और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में आगे आप लोगों की जर्नी कंटिन्यू होगी। गाइस इसके अंदर ना द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन और सिक्स ऑफ कप्स आया है। तो मैं आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ सॉरी, एक मिनट, मैं आपके लिए ना ट्विन फ्लेम का कार्ड्स भी एक बारी चेक करना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या इंडिकेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड डिनोट ही करता है सोल में ट्विन फ्लेम को, पास्ट लाइफ का भी यही करता है और सिक्स ऑफ कप्स का भी यही करता है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या है। अब मुझे नहीं पता पाइल नंबर 2 के लिए ये आएगा कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो मैं ये कार्ड्स नहीं रीड कर पाऊँगी उनके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका उनके पार्टनर के साथ जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या इन्फॉर्मेशन और है जो उनको जानने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के लिए। द चूजन एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। आपको 144 का नंबर एंजल नंबर दिखाई दे सकता है और आपको अपने सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करोगे तो आप बहुत अट्रैक्टिव बन जाओगे। अपने फाइनेंस पे काम करोगे, अपने करियर पे काम करोगे, तो ये पर्सन को रियलाइजेशन होगी और फिर वो आपकी लाइफ में आएगा। इट इज़ लाइक दैट समवेयर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो फेटेड है, और क्योंकि उस यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ में उस मुकाम तक लेके जाना है जहाँ जो आपका आपका मेन पार्ट है, आपको वहाँ पे जाना है, अपने सोल पर्पस तक पहुँचना है। तो ये सब कुछ क्रिएशन करा गया है आपको वहाँ तक लेके जाने के लिए, क्योंकि आप अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे। तो ये सब कुछ किया गया है प्लैनेट्स के द्वारा आपकी एक्चुअल वर्थ आपको समझाने के लिए कि आप कौन हैं। ओके, 1 2 3, be positive, everything aligning towards union. एंजल नंबर 1 2 3, पे अटेंशन टू दी सिंक्रोनाइजेशन। आपको एंजल नंबर 1 2 3 भी दिखाई दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को सिंक्रोनाइसिटीज शो कर रहा है आपके और आपके पार्टनर के लिए। डोंट यू वरी, अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, आप बस अपने सोल पर्पस पे ध्यान दो, उस पर काम करो, अपने माइंड को कुछ बत उस पर्सन के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जितना जल्दी आप अपना सोल पर्पस को अकम्प्लिश करोगे, उतनी जल्दी आपका यूनियन आपके काउंटर पार्ट से आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो स्टेप लिया है अपनी लाइफ में गो अहेड करने का, इस पर्सन को थोड़ा पीछे छोड़कर अपने बारे में फोकस करने का, वो बहुत बड़ा स्टेप है। अब वहाँ पर अब आप चल रहे हो ना, तो रुकना मत, क्योंकि हर चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी तरफ। चाहे इंसान हो, चाहे पैसा हो, चाहे कामयाबी हो, सब मिल जाएगा आपको। वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स पर्पस इज ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है। आप लोगों की लाइफ में लाइट बन के जाओगे।
और उनको उनकी लाइफ से वो डार्कनेस को रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हो। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। अब अपनी लाइफ में जो आपने मेजर स्टेप लिया है, कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, आपको अपने आप से मिलवाने की कोशिश करेगा कि आपके लिए कहाँ कितना सही है और कहाँ कितना गलत है। कितनी चीज़ें आपको अपनी ईगो पे लेनी है, कितनी चीज़ें आपको अपनी ईगो पे नहीं लेनी, कितनी चीज़ों की वजह से आप खुद अपना नुकसान कर सकते हो और किन चीज़ों की वजह से आप नुकसान नहीं करोगे। ठीक है। एंड ऑफ द डेक में है कार्मिक पार्टनर। मैंने इसको आपको बताया था, इसमें कोई थर्ड इशू है। थर्ड इशू क्या है, थर्ड कंसर्न क्या है, एक्सेप्टेंस मोड नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ किसी तीसरी चीज़ की वजह से। तो आया है कार्मिक पार्टनर। रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। ये पर्सन अगर मान के चलो इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएशन कर देता है जो कि आपका सेपरेशन मोड बन जाता है, क्योंकि आप, मैंने आपको बोला कि आपने जो लव केयर अफेक्शन इस पर्सन को दिया होगा ना, ये पर्सन वो चीज़ किसी के साथ फील नहीं करेगा। बेशक ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी अगर अवेलेबल होगा, तब भी इसकी जो सोल होगी ना, वो सिर्फ आपकी ही डिमांड करेगी, वो उसको सिर्फ आप ही चाहिए होगे और आपकी सोल इस पर्सन को कहीं ना कहीं डिमांड करेगी। इसलिए आप चाहे चाहे आप लगा लो इमोशनली अंदर से कितने भी टूटे होगे, लेकिन आप अपने सोल पर्पस पे वर्क करते ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना इस पर्सन को पाने के लिए नहीं, अपने सोल पर्पस पे काम करोगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि अभी तक जो आप दे रहे थे, क्योंकि इमोशनल पर्सन हो, सबकी लव केयर अफेक्शन हर किसी पे ध्यान देना, फिर एक टाइम आएगा जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा शाइन कराने वाला है। ठीक है। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं एंड उसके बाद गाइस फिर मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग करूँगी। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस उस पर्सन से रिलेटेड या उनकी कंडीशन से रिलेटेड, मतलब पर्सन इन दोनों की कंडीशन से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस हैं, हमें प्लीज़ बताएं। और गाइस कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करेगा हमारी रीडिंग को वेरीफाई कराने में। कोल्ड एंड ब्लंट। ठीक है। एक वक्त होगा ये पर्सन आप पे कोल्ड और ब्लंट होगा, और एक वक्त तो आ जाएगा जब आप इस पे कोल्ड एंड ब्लंट हो जाओगे। मैनिपुलेटिव, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस कर सकता है, मतलब आपके साथ रहकर भी किसी और, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इसका मतलब हो सकता है आपको बिट्रेयल मिलेगा इससे। मिस्टीरियस काइंड पर्सन, ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस तरीके से रहेगा, आपको पता ही नहीं होगा ये कब आपके साथ है और कब आपके साथ नहीं है। तभी ये जो अपने आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर लिया करेगा आपसे, एकदम सडनली अलोन फील करना, क्योंकि उस वक्त हो सकता है ये किसी और को मिस कर रहा हो, फील कर रहा हो, उसकी कमी फील कर रहा हो, इस वजह से ये कम्प्लीटली अपने आप को आपसे डिटैच कर लेगा, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें एक रेड फ्लैग्स को दिखा रही है, और आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहोगे इसके साथ। लेस एक्शन, जब ये पर्सन आपके लिए लेस एक्शन लेगा ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली है। एंड ऑफ द डेक में है स्टेबिलिटी। आप इस रिलेशनशिप में बहुत कोशिश करोगे एक स्टेबिलिटी बढ़ाने की, और वो आप तभी बना पाओगे जब आप अपनी वर्थ समझोगे। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। तो रीडिंग को यहीं तक रखते हैं और अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन अप कर लेती हूँ।
हेलो पाल नंबर 2। तो हम अब आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो ये है आपकी पाइल जो आपने चूज़ करी थी। तो रीडिंग अब आपकी होने वाली है, इसलिए अब मैं इस पाइल की रीडिंग कर रही हूँ, पाइल 2 की, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ सो दैट आप इजीली समझ जाएं कि किस पाइल की रीडिंग हो रही है। आई होप कि ये इजीली स्टैंड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जो लोग अपनी मैरिड लाइफ आफ्टर मैरिज देख रहे हैं उनकी ये रीडिंग है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 5 to 7 टाइम्स। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप रीडिंग टैली करने के लिए आए हैं, या फिर आपकी शादी होने वाली है, आपको पता है आपका पार्टनर कौन है, तो उनका नाम आप ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके पार्टनर कौन है, तो एटलीस्ट आप अपने माइंड में कुछ उनके लिए फील कर सकते हैं। जो जो भी चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है शादी के बाद। ओके, ये सारी चीज़ें नहीं। ओके, अनरिक्वायर्ड लव हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ द रिलेशनशिप के अंदर आपको अगर कुछ लव अफेक्शन शो किया जा रहा हो, तो आपको ऐसा फील हो सकता है सिर्फ लव ही नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए या शादी को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि आप हो सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल काइंड के पर्सन हो, आपको लगता है कि लव होना चाहिए, दैट्स ओके, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट लव से भी ज़्यादा की हो सकती है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ही एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। आप इमोशंस को इतनी वैल्यू देते हुए नज़र नहीं आते हुए वाले काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं अनरिक्वायर्ड लव की कार्ड क्यों आया है। कार्ड कार्ड का साइज चाहे छोटा बड़ा, मेरे से हमेशा कार्ड गिरते ही रहते हैं। क्योंकि आप ना एक कन्फ्लिक्टिंग माइंड के पर्सन हो सकते हो, जिसको जो श्योर नहीं है कि लव उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। आप दो चीज़ों में एक कंफ्यूज पर्सन हो सकते हो। आप इमोशनली डिटेन पर्सन हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर के जो इमोशंस हैं ना, वो सारे डेड हो चुके हो सकते हैं। तो आप ना प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करने वाले पर्सन हो सकते हो एज़ कम्पेयर टू इमोशन। आप इमोशनली अवेलेबल पर्सन ही नहीं हो, आप इस तरीके के पर्सन हो सकते हो। ओके, हनीमून हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से रोमांटिक हो, वो आपको हनीमून पे लेके जाना चाहें, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें। ठीक है, आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आपके अंदर इमोशन भरने की कोशिश करता हुआ पर्सन नज़र आ रहा है, आपके लिए एफर्ट्स करता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे हनीमून का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली वो पर्सन आपके ऊपर एफर्ट्स करेगा। वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर जो जो चीज़ें की कमी है उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहता है। आपका जो स्पाउस होगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है। जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो आप दो राहें पे खड़े हुए हैं, उन दो राहों को ख़त्म करता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपका जो स्पाउस है, आप उस पर्सन के एफर्ट्स, मतलब वो पर्सन की एफर्ट्स आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ को चेंज करते हुए, एक पॉजिटिव मैनर में चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में पास्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ बेटर होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ। प्लेफुलनेस, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप
आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस मोमेंट क्रिएट करने वाला है, कुछ प्लेफुल मोमेंट क्रिएट करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा ओवर लव बाउंडिंग भी नहीं होंगे। एक लव होगा, एक रोमांस होगा, एक मतलब कि छेड़छाड़ वाली जो टेक्निक्स होती हैं वो रहेगी। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की प्रेजेंस अच्छी लगने लगेगी, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में अपनी एक स्पेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसको आप भी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है? बेशक आप बेशक आप इस पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, बेशक आप धीरे धीरे इस पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में कन्फ्लिक्टिंग है, डुअलिटी माइंड रहती है आपकी, वो भी आपके साथ धीरे धीरे वो ख़त्म होगी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन, जो कन्फ्लिक्ट था आपके अंदर, जो कि आप बहुत माइंड से चल रहे थे, वो ये पर्सन हेल्प करेगा धीरे धीरे चीज़ों को आपकी लाइफ में स्टेबल करने के लिए। आपकी लाइफ में इस तरीके से आपकी लाइफ में ये ऐड ऑन करेगा कि आप एक जो जगलिंग फेज में रहे होंगे या होंगे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप लगा लो स्टेबल होने के फॉर्म में जाएगा। अट्रैक्शन, इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने वाली है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। आप बहुत ही ज़्यादा, या तो बहुत हैंडसम है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या तो आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, या जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। हो सकता है आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई हो, इसीलिए इमोशनली आप थोड़े इम्बैलेंस पर्सन हो, लेकिन इस पर्सन की एंट्री के बाद जो ये लव अफेक्शन आपको देगा, उससे आप थोड़े स्टेबल धीरे धीरे होंगे। ये इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगेंगे बहुत सारे रीजंस की वजह से। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी जैसे अटेम्प्ट कर रहा है, आप पे मेहनत कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ज़ीरो से, मतलब कि ज़ीरो से, मतलब फाउंडेशन से वर्क कर रहा है। एक एकदम सडन आपको आकर नहीं बोल रहा कि हाँ ये आपसे प्यार करता है, आपको बहुत ये है वो, नो। वो उसके ना रूट्स पे काम कर रहा है, ये उसके इमोशंस पे काम कर रहा है, क्योंकि आप इमोशनली डेड पर्सन है। तो इमोशंस पे आपके वर्क किया जा रहा है, क्योंकि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर इमोशंस वापस भरे जा रहे हैं, और ये आपकी तरफ वो सारे एफर्ट्स करता हुआ नज़र आ रहा है, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे, जस्ट बिकॉज ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें, क्योंकि आप इतने इमोशनली अनअवेलेबल हैं। आपको फील होता है कि जैसे आप किसी को लव अफेक्शन दे सकते हैं, ऐसा भी कोई पर्सन आपके साथ ये चीज़ आपको देगा। तो आप, जो आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस चलता है ना चीज़ों को लेकर, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक राइट पर्सन मिलेगा, जो कि आपके राइट टाइम पे मिलेगा। और इस रिलेशनशिप में जिस तरीके से पर्सन वर्क कर रहा है, ये चीज़ आपके अंदर एक होप लाती हुई नज़र आ रही है कि यस, जो मेरे पास में हुआ वो मेरे प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं हैं। मतलब मैं उस साइकिल से अब बाहर हूँ। डिवाइन प्लीज बताएं स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ क्यों आया है? एग्जैक्टली exactly. मैंने जैसे आपको बोला, व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं वक्त का पहिया अब आपकी फेवर में टर्न कर चुका है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपके साथ चीज़ें हो रही हैं जो कि लेस एफर्ट से हो रही हैं।
चीज़ें आपकी अकम्प्लिश हो रही हैं, जो आपने चाही थी वो धीरे धीरे अकम्प्लिश हो रही हैं, वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आपने चाहा था कभी। और ये एक साइकिल है जो कि एक साइकिल ख़त्म होकर आपकी दूसरी एक नई साइकिल शुरू होती हुई भी नज़र आ रही है। जो कुछ आपने कर्मास पर छोड़ा था चीज़ें कि अपने अच्छे कर्म करके आपने उसको छोड़ दिया, तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर रहे हैं। और वो जो चीज़ अब आप जो आप डिज़र्व करते हैं और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर चीज़ों को अपने आप को, क्योंकि आपको था कि आपको इस फेज़ से जाना पड़ेगा और वो फेज़ आपने पार किया, लेकिन आपने किसी को हर्ट करके वो फेज़ पार नहीं करा। लोग क्या करते हैं, जब खुद उनके साथ गलत होता है तो वो दूसरों के साथ गलत करने लग जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, क्योंकि आप एक कर्मा बिलीवर पर्सन भी हैं। बेशक आप कंफ्यूज हैं लेकिन कर्मा पे भी विश्वास करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने इसको क्यों ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, क्योंकि शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ हुआ, इसी वजह से आप कोल्ड हो गए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। कार्ड अगर आया तो उसका रीज़न है। और हो सकता है किसी ने आपका अपना बनकर आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी एक्सचेंज करके आपका दिल तोड़ा हो। वेरी सून आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें, बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी, आपकी फेवर में चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। वो जो चीज़ें आप पहले फील करते थे, वो हैप्पीनेस जो फील करते थे, वो जो आपका इनोसेंस था, वो दोबारा से आता हुआ नज़र आएगा बहुत जल्दी इस पर्सन की प्रेजेंस की वजह से। डिवाइन प्लीज़ बताएं वेरी सुन का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली वेरी सुन, जो कि आपने कभी अपनी लाइफ में चीज़ें यूनिवर्स से मांगी थी, आपने कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यूनिवर्स से चाहा था कि वो आपको मिले, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो आपकी चाहत थी। और आपकी जो ये कर्मा की साइकिल चल रही थी उसमें आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, तो ईश्वर आपको खुश होकर आपके साथ एक तो जजमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में आपको लक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लक को आप हमेशा आप सोचते थे कि आप यूनिक हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, जो आपके अंदर एक फीलिंग रहती थी, तो वो फीलिंग सब सच होने वाली है। क्योंकि आप एक वो अपनी सारी चीज़ों को आप लगा लो अक्वायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब चीज़ों को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में इनकरेजमेंट लेकर आया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक सपोर्ट लेकर आया है, और वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। और उस वजह से आप एक हैप्पी फील कर रहे हैं, अब आप सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी अब वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आ रही हैं। गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो। डिसेप्शन एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा आपका जो दिल तोड़ा था, जो कन्फ्लिक्टिंग माइंड में डाला था आपको, क्योंकि किसी ने आपके साथ डिसेप्शन की थी, किसी ने आपको डिसीव किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपके साथ, मैंने आपको बोला ना, जो वो कार्ड आया था तो मैंने आपको बोला था किसी ने आपको अपना बना कर ना आपके साथ छल कपट किया है, और वो डिसेप्शन ने आपको कंप्लीटली तोड़ा है। उस उस डिसेप्शन ने आपको अपने ऊपर काम करने पे और ज़्यादा मजबूर किया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वही आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करके अंदर से इमोशनली रखी हुई थी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपका जो स्पाउस है बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, फिजिकल अट्रैक्टिव आपका स्पाउस भी है, लेकिन वो आपका साथ देने के लिए अट्रैक्टेड है। लेकिन वो पर्सन जो आपके साथ अट्रैक्टेड था वो सिर्फ आपके साथ अपनी
अपनी टाइम पास करने के लिए, अपने एन्जॉयमेंट करने के लिए आपके साथ वो पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहा था। वो पर्सन ने आपको कभी भी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा। शायद उस पर्सन ने जब जब आपसे कमिटमेंट करी हो। और जो आपका पार्टनर है, अगर वो आपके साथ अट्रैक्टेड है ना, तो वो हर एक चीज़ आपके लिए करने के लिए तैयार है और हर चीज़ आपको देने के लिए तैयार है जिसका वो प्रॉमिस कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। और वो डिसेप्शन है ना, आपको अंदर से कंप्लीटली शेकअप करके रख दिया। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ये पर्सन जो आपका स्पाउस है, इस पर्सन के साथ आपका जो टाइम है, क्योंकि वो आपको किसी तरीके जिस तरीके से आपको हील करेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा वक्त आएगा जब आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करोगे एक दूसरे के साथ, कि एक दूसरे के दिल में क्या है, क्या था जो आपको दर्द दे रहा था, क्या था जो उस पर्सन को दर्द दे रहा था। कहीं न कहीं एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि जब तक आपका पर्सन आपको नहीं समझेगा, आप नहीं समझोगे, आप दोनों एक ट्रैक पे नहीं आ पाओगे। और जब तक आप दोनों सेम ट्रैक पे नहीं हो, तो उस वक़्त तक आप लोग इम्बैलेंस ही मेंटेन करोगे रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज़ बताएँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस क्यों आया है? क्योंकि आप जो आपकी देखो, आप एक कंप्लीट पर्सन तभी बनोगे जब आप अपनी इमोशंस पे काम कर लोगे, अपनी थॉट्स पे काम कर लोगे, अपनी लीडरशिप पे काम कर लोगे, ठीक है, और अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर लोगे। और फिर ये पर्सन ये कहीं ना एक आपकी लाइफ में आते ही ना धीरे धीरे करके ना आपको कहीं ना कहीं ये एहसास कराने वाला है कि आपके लिए ये सारी चीज़ों पे वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक कैपेबल पर्सन हैं, आप एक एफिशिएंट पर्सन हैं और आप ये चीज़ें सब इजीली अवेल कर सकते हैं। केमिस्ट्री। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी, आगे बढ़ेंगी, आप और सक्सेस की तरफ जाओगे, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, वैसे वैसे आप लोगों की केमिस्ट्री भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को कंप्लीटली डिवोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीटली आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव पिलर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किस तरीके से आपका स्पाउस आपकी लाइफ के कंफ्यूज्ड वर्जन को ख़त्म करके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस, क्योंकि ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि ईश्वर को पता है कि अब राइट टाइम आ गया है आपको वो जस्टिस देने का जिसके आप हकदार हैं। और डिवाइन का जस्टिस ना बहुत ही न्यायपूर्ण होता है। वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपने कभी चाही थी, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहती कि बेशक आपकी कंडीशन अभी ऐसे चल रही हो कि जिसके अंदर आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, लेकिन जब तक आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो राइट पार्टनर है आपका, तो ये वेट मत करो कि वो आएगा तो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ठीक करोगे। आप आज से ही अपनी कुछ कुछ पैरामीटर्स पे काम करना शुरू करो। आई एम डैम श्योर आप जब तक आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, आप क्योंकि देखो वो आपकी लाइफ में बहुत एक होप के साथ आएगा और आप अनअवेलेबल रहोगे ना तो उसको भी हर्ट होगा। और क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो कि किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो फिर आप उसके साथ बुरा क्यों करोगे? क्योंकि एक बात बताओ ना, क्योंकि जब आप किसी को इमोशंस दे रहे थे और वो पर्सन आपको इमोशंस नहीं दे रहा था, आप कितने ब्रेकेबल फील कर रहे थे। अब सेम चीज़ अगर आप किसी के साथ करोगे कि आपको वो पर्सन इमोशंस देगा, आप उसको इमोशंस नहीं दोगे, तो वो कितना ब्रेकेबल फील करेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी ही हिस्ट्री उस पर्सन के अंदर डाल रहे हो। मतलब उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, तो अपने आप को पहले से ही हील करना शुरू कर दो, ताकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको और भी बेटर लाइफ दे सके। एंड ऑफ द डेक में देखते क्या है।
फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको अपने पास्ट से हील होना है, अपने पास्ट की जो गलतियाँ अपने आप को माफ़ करना है, उस पर्सन को माफ़ करना है जिसने आपके साथ गलत किया, और आपको पास्ट में छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको अपने आप के साथ कोलैबोरेशन करना है, आपको अपने ऊपर अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप को इकट्ठा करना है जो बिखरे हुए हो आप, और उसके बाद अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी अच्छा पार्टनर है आपकी लाइफ के अंदर उसको और कंट्रीब्यूट करना है। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, लेट्स सी क्या है। हैस्टी, आतुर, ईगर, रश, इम्पेशेंट, रेस्टलेस। ठीक है, इस रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है कि आप हैस्टीनेस शो नहीं करेंगे, आप रश मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ से ज़्यादा कुछ मोमेंट्स नज़र होते हुए नहीं आ रही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप एक कंफ्यूज पर्सन और कहीं ना कहीं इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन होने वाले हो। एनर्जेटिक, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही एनर्जेटिक है, और जो आपका स्पाउस होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा, क्योंकि वो अ, आप पे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी स्पेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपको जो आप बिखरे थे ना उसको समेटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको पता है हर किसी को जब हम इमोशन देते तो हमारी एनर्जी का एक पार्ट जाता है, बट वो एक एनर्जेटिक पर्सन है। नीड क्लैरिटी, आपको कहीं ना कहीं जो आप कंफ्यूजन है ना वो आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। ये पर्सन आपको जो हील करेगा, आपका स्पाउस, वो बहुत बड़ा, मतलब आपकी लाइफ को समेटने का काम करेगा। कुछ ख़त्म कुछ बिगनिंग, कहीं ना कहीं क्योंकि आप अपनी पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से निकलेंगे, और पास्ट लाइफ को कह सकते हैं या फिर पास्ट टाइम फ्रेम के ट्रॉमा से निकल कर और अपनी नई बिगनिंग में नई हीलिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ, और रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर। रीडिंग अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर देना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।